हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। तो चलिए अब आगे सुनते हैं। चैप्टर 14। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब मैं सिर्फ कशिश के लिए किया है, आपके ऊपर कोई उपकार नहीं किया। अर्नब मुस्कुराते हुए आगे कहा, कशिश तुम मेरी प्रपोज के बारे में सोचना ज़रूर। अर्नब कहाँ ही था। कविता एकदम से अपना हाथ जोड़ लिया। लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप यहाँ से चले जाइए। हमें आपका और उपकार नहीं चाहिए। वैसे भी आप लोगों की वजह से आज हमारा ये सिचुएशन आ गई और हम नहीं चाहते आप लोगों की वजह से हमारी स्थिति और बिगड़ जाए। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। कविता जी के अचानक बदलते हुए बिहेवियर को देखकर अर्नब दंग रह गया। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वो हैरानी से कशिश को देखने लगा। कशिश अपनी नज़र झुका। कविता जी रोते हुए कहने लगी, क्या आप लोगों की मन अभी तक नहीं भरा हमें बर्बाद करके? आप लोग क्या चाहते हो हमसे? प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। अगर आप चाहे तो हम आपके पैर पकड़ लेंगे, लेकिन प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। हम आप जैसे बड़े लोग नहीं, लेकिन हमें सुकून की ज़िंदगी जीने का हक चाहिए। कृपया करके हमें जीने दे। बोलते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। अर्नब कुछ भी समझ नहीं पाया। वो एक नज़र कशिश को देखा, फिर वो धीमे आवाज़ में कहा, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन ये रखिए, इसमें मेरे फ़ोन नंबर है। अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे एक बार के लिए कॉल कर लीजिएगा। मैं आपकी हर मदद के लिए तैयार हूँ। अर्नब वहाँ से चला गया। कशिश अपनी माँ को संभालने लगी। कशिश ने नोटिस किया था अर्नब के हाथ की मुट्ठी भीज गया था। मम्मी, क्या कर रहे हो तुम? ये ऐसा नहीं है, इन्होंने पहले भी मेरी मदद किया है। कशिश अपनी माँ के घर की नीलामी के बारे में सब कुछ बोलने लगी। सब कुछ सुनने के बाद कविता की आंखों में एक बार फिर से आंसू झलक गई। तन्वी और कशिश दोनों उन्हें संभालने लगी। कुछ देर रोने के बाद कविता खुद को संभालते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए तू अब उस ओबरे के साथ नहीं मिलेगी। कविता जी ऑर्डर देते हुए कहा। कशिश जल्दी से हमें सर हिला दिया। शाम का वक्त। सीएम जी के अपने नाक में ऑक्सीजन मास्क लगाए बेड पर लेटे हुए थे। उन्हें आंखें खोल के देख कविता जी की खुशी से आंसू झलक पड़ी। वो रोते हुए कहा, आपको होश आ गया? मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। श्याम धीरे से कविता के हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, कशिश कहाँ पर है? कशिश के नाम सुनकर कविता चुप हो गई। वो चेहरे में प्यार से स्माइल लाकर कहा, कशिश ठीक है, अभी बाहर गई है, आप लेटे रहिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। बोलकर वो चली गई। वक्त बीतने लगे। 1 वीक हो गई। श्याम जी को घर में शिफ्ट कर दिया गया। उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। घर की हालत पहले से बेहतर हो गई। इन दिनों कशिश सिर्फ हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल और कहीं नहीं गई और ना ही किसी से मिली। सुबह के वक्त दादी माँ खामोशी से अपने बेटे श्याम के पास बैठे थे, जैसे मानो वो किसी के ख्याल में गहराई में डूबे हुए हो। दादी माँ को इतने खामोश देखकर श्याम जी कुछ परेशान हो गया। माँ, आप ठीक तो है ना? इतनी खामोश क्यों हो गई? कुछ बात है क्या? श्याम परेशान होकर पूछा। दादी माँ उन्हें हाथ दिखाकर रुकते हुए कहा, नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या? उनके कहते ही दादी माँ बोली, श्याम, तुम शायद भूल गई हो पंडित जी ने कशिश के हाथों की लकीरों को देखकर क्या कहा था। दादी माँ की बात सुनकर श्याम पूरी तरह से चुप हो गई, जैसे सच में इसके बारे में वो पूरी तरह से भूल गई थी। वो दादी माँ की बात सुनकर कुछ खुश आ गया। वही अभी अभी रूम में आई कविता की रिएक्शन सेम था। वो भी चुपचाप अपने सर झुकाए नीचे फर्श पर देखते रह गई। दादी माँ आगे कहा, इस बारे में ज़्यादा और कुछ मत सोचो, होने को कोई नहीं डाल सकता, और वैसे भी उसकी किस्मत की लकीरों में यही लिखा था। पंडित जी ने कहा था कशिश की किस्मत में ये सब कुछ ज़रूर होगा, लेकिन इतना जल्दी होगा ये मुझे नहीं पता था, वरना मैं उसे अपनी नज़रों में रखती। मम्मी जी, उन्होंने कहा था कशिश की 22 साल होने के बाद ये सब होगा, लेकिन अभी तो वो सिर्फ 20 साल की है। दादी माँ उन्हें समझाते हुए कहा, कविता, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन किस्मत की लिखा कभी भी किसी भी मोड़ पर ला सकती है। जो बाद में होने वाला था वो अब हो गया, और वैसे भी जोड़ी ऊपर में बनकर आती है, नीचे सिर्फ उनकी रूप दिखाई देते हैं। शायद हमारी कशिश की किस्मत में भी वही है, शायद उसकी जोड़ी इसी तरह से बनाया था। दादी माँ की बातें सुनकर कविता जी और कुछ नहीं बोली। वो कुछ देर चुप रहने के बाद श्याम की तरफ देखकर परेशान होते हुए कहा, सुनिए जी, मुझे लगता है हमें कशिश को सब कुछ बता देना चाहिए। उसे भी तो अपने जन्म के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ ये वक्त सही नहीं है,
पर अगर उसे कहीं और से पता चला, अगर वो हमसे मुंह मोड़ लिया तो? कविता की बात सुनकर सब खामोश हो गई। उनमें कोई जवाब देता उससे पहले ही दरवाजे की आवाज़ आया। क्या कहा? मैं मुंह मोड़ लूँगी? ये किसी और की नहीं बल्कि कशिश की आवाज़ थी। कशिश की आवाज़ सुनकर वहाँ पर मौजूद हर किसी की आंखें बड़े हो गई। क्या कशिश ने उनकी हर बात सुन लिया? क्या वो उनकी बातों पर भरोसा करेगी? अगर सच सुनकर वो नफरत करेगी तो क्या होगा? सोचते हुए सब घबराने लगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए। सी यू सून, बाय।